तो जब भी हम किसी चैटबॉट से कुछ पूछते हैं और वो फटाफट जवाब दे देता है, कभी सोचा है कि उस टेक्स्ट बॉक्स के पीछे आखिर चल क्या रहा है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या जिसे हम एलएलएम कहते हैं, वो असल में बनता कैसे है। तो हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये सब कुछ सीखता कहां से है, मतलब इसका कच्चा माल क्या है। फिर हम इसके एकदम कोर में जाएंगे और समझेंगे कि इसका असली काम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक रॉ मशीन एक हेल्पफुल असिस्टेंट बनती है। और आखिर में जो सबसे मजेदार है, हम ये पता लगाएंगे कि एक एलएलएम असल में सोचता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो बुनियाद है वो कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है, बहुत सारा टेक्स्ट। तो सवाल ये उठता है कि इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी जानकारी ये आती कहां से? और इसका जवाब शायद कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, वो है इंटरनेट। तो होता क्या है कि शुरुआत होती है इंटरनेट के एक बहुत बड़े हिस्से से। इसे एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी समझिए जिसमें अरबों वेब पेज हैं। जैसे कॉमन क्रॉल नाम की एक संस्था है जिसका काम ही है वेब से डेटा इकट्ठा करना, और 2024 तक उन्होंने करीब 2.7 अरब वेब पेज जमा कर लिए थे। यही वो खजाना है जहां से एक एलएलएम सीखना शुरू करता है। हाँ, लेकिन इंटरनेट का मतलब है अच्छा, बुरा, सब कुछ। तो आप सीधे सीधे सब कुछ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इस कच्चे डेटा को कह सकते हैं कि धोया पोंछा जाता है। ये एक मल्टी स्टेप क्लीनिंग प्रोसेस है। पहले बेकार वेबसाइट्स के यूआरएल्स हटाए जाते हैं, फिर सिर्फ टेक्स्ट निकाला जाता है, सारे विज्ञापन और कोड हटाकर। उसके बाद सही भाषा चुनी जाती है, और सबसे जरूरी लोगों की पर्सनल जानकारी यानी पीआईआई को हटा दिया जाता है। मकसद सिर्फ एक है, साफ सुथरा हाई क्वालिटी टेक्स्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास साफ सुथरा टेक्स्ट तैयार है। अब इस टेक्स्ट का इस्तेमाल एक बेस मॉडल को ट्रेन करने के लिए किया जाता है, और इस बेस मॉडल का अपने दिल में सिर्फ एक बहुत बड़ा काम होता है। अब देखिए, मॉडल हमारी तरह शब्द नहीं समझता, उसे डेटा को अपनी भाषा में बदलना पड़ता है, और यहीं पे काम आता है टोकनाइजेशन। ये कुछ नहीं, बस टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों यानी टोकन्स में तोड़ने का एक तरीका है। ये टोकन ही मॉडल की डिक्शनरी या कह लीजिए शब्दावली बन जाते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। अगर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, तो मॉडल इससे 2 टोकन में दिखेगा। एक होगा हेलो और दूसरा होगा वर्ल्ड। ध्यान दीजिए, स्पेस भी एक टोकन का हिस्सा है। और ये काम कितने बड़े पैमाने पर होता है, जरा सोचकर देखिए। एक मॉडर्न ट्रेनिंग डेटा सेट में लगभग 15 ट्रिलियन, जी हां, 15 ट्रिलियन टोकन हो सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। तो फिर इन 15 ट्रिलियन टोकन के साथ किया क्या जाता है? असल में पूरा खेल भविष्यवाणी का है। मॉडल का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी भी वाक्य में अगला टोकन क्या आएगा इसका सही सही अंदाजा लगाना। बस खरबों बार ये करने से वो भाषा के सारे पैटर्न, सारे रिश्ते, सब कुछ अपने आप सीख जाता है। और महीनों तक ये ट्रेनिंग चलने के बाद हमें क्या मिलता है? हमें कोई असिस्टेंट नहीं मिलता, हमें मिलता है एक बेस मॉडल। इसे आप दुनिया का सबसे पावरफुल ऑटो कंप्लीट समझ सकते हैं। एक इंटरनेट डॉक्यूमेंट सिम्युलेटर जो ऐसा टेक्स्ट बना सकता है जिसे पढ़कर लगे कि ये सीधा इंटरनेट से ही उठाया गया है। तो अब हमारे पास एक ऐसा मॉडल तो है जो इंटरनेट की नकल कर सकता है, लेकिन वो अभी तक मददगार नहीं है, वो सवालों के जवाब नहीं दे सकता। तो अब इसे एक तरह के फिनिशिंग स्कूल में भेजा जाता है, जहां एक रॉ टेक्स्ट जनरेटर को एक हेल्पफुल असिस्टेंट बनाया जाता है। तो ये बदलाव आखिर है क्या? देखिए, बेस मॉडल एक इंटरनेट सिमुलेटर है। वो बस टेक्स्ट पूरा करता है, बिना ये सोचे कि वो सही है या गलत। लेकिन एक असिस्टेंट मॉडल वो सवालों के जवाब देता है, निर्देशों को मानता है, और उससे उम्मीद की जाती है कि वो मददगार, सच्चा और हानि रहित हो। जमीन आसमान का फर्क है। और ये बदलाव होता है एक खास प्रक्रिया से। अब ट्रेनिंग का डेटा बदल दिया जाता है। इंटरनेट के टेक्स्ट की जगह अब उसे इंसानों द्वारा तैयार की गई बातचीत का डेटा दिया जाता है। लोग खुद बैठकर आदर्श जवाब लिखते हैं, जैसे एक परफेक्ट असिस्टेंट को लिखना चाहिए, और मॉडल इस नए डेटा पर ट्रेनिंग जारी रखता है और धीरे धीरे इस नए हेल्पफुल स्टाइल की नकल करना सीख जाता है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि ये बनता कैसे है, और अब इसी जानकारी के साथ हम ये समझ सकते हैं कि एलएलएम्स कई बार इतना अजीब बर्ताव क्यों करते हैं। वो कभी कभी बातें क्यों बनाते हैं और कभी कभी मुश्किल से मुश्किल समस्या कैसे हल कर लेते हैं।
सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सवाल, LLMs कई बार गलत जानकारी क्यों देते हैं या पूरी की पूरी बातें ही क्यों बना देते हैं, जिसे हम हैलुसिनेशन कहते हैं। देखिए, इसका जवाब फिर से इसकी ट्रेनिंग में ही छिपा है। मॉडल ने इंटरनेट से क्या सीखा? उसने सीखा है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया जाता है। तो जब उससे किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता, तब भी वो चुप नहीं रहता। वो उस पैटर्न की नकल करता है और आंकड़ों के हिसाब से जो सबसे भरोसेमंद लगने वाला जवाब हो सकता है, वो बना देता है, भले ही वो सच ना हो। और यहीं से एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इन मॉडलों को कह सकते हैं कि सोचने के लिए जगह चाहिए। मतलब वो किसी भी मुश्किल सवाल का जवाब एक झटके में नहीं दे सकते। उन्हें अपनी बात को, अपनी सोच को कई टोकन्स में फैलाना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, अगर मॉडल से सीधे पूछे कि जवाब क्या है और वो बस एक नंबर दे दे, तो उसके गलत होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसने सारी कैलकुलेशंस एक ही टोकन में करने की कोशिश की। लेकिन अगर वो जवाब को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर लिखता है, जैसे पहले हम संतरों का दाम निकालेंगे, फिर उसे कुल से घटाएंगे, तो हर स्टेप एक नया टोकन है। ये उसे अपनी कैलकुलेशन करने का मौका देता है और सही जवाब तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? हम इन मॉडलों को और ज्यादा भरोसेमंद कैसे बना सकते हैं? जवाब है, उन्हें टूल्स यानी औजार देकर। ये काम कैसे करता है? अब मॉडल को सिखाया जाता है कि जब उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जो उसके ज्ञान के बाहर है, तो वो खास टोकन जनरेट करें। जैसे अगर कोई ताज़ा जानकारी चाहिए, तो वो एक वेब सर्च टूल को कॉल कर सकता है। अगर कोई मुश्किल मैथ की प्रॉब्लम है, तो वो एक कोड इंटरप्रेटर या कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता है। फिर उस टूल का जो आउटपुट होता है, वो वापस मॉडल को मिल जाता है और वो उसके आधार पर जवाब देता है। इससे वो कहीं ज्यादा सटीक और काबिल बन जाता है। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एक LLM असल में इंटरनेट पर मौजूद हमारे ही ज्ञान और शब्दों की एक सांख्यिकीय नकल है, तो फिर ज्ञान और रचनात्मकता के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हम असल में सिर्फ अपनी ही एक बहुत एडवांस्ड परछाई बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।